गाइस गौरव भाटिया की लेटेस्ट वीडियो सामने आई है, देखो। इस चर्चा में जब भारतीय जनता पार्टी का ये विवादास्पद प्रवक्ता बगैर पजामे की डिबेट में बैठा था, आखिर इस तस्वीर को लेकर बवाल क्यों है? कि क्या गोदी मीडिया को हमारे बापों, भाइयों, बेटों की ऐसी वीडियोस साझा करनी चाहिए क्या? ये तोतला भाटिया की पैंट किसी ने उतार दी है या खुद ही अपनी इज्जत उतार के बैठे हैं? एंड जस्ट बिकॉज ये गुल्लू के शो पे हुआ है, आई वॉन्ट टू से थोड़ी मर्यादा रखिए। भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवराज है, मेरे साथ पप्पू यादव है, दीपक झा है। और कितना नंगे होंगे ये बदपिल्ले, मतलब आप नग्न अवस्था में मानसिक तो हो ही हमेशा से, अब शारीरिक भी हो गए। इत्तेफाकन दोस्तों, ये उस पत्रकार के मंच पर हुआ है जिसके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था और तब इस पत्रकार ने ये कहा था, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। काश गुल्लू यहां पर भी कहते कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए। ऐसी क्या मजबूरी थी गौरव भाटिया की कि वो कथित तौर पर बगैर पजामे के खुलकर न्यूज डिबेट में आ गए? क्या उन्हें नहीं पता था कि कैमरा उन पर है कि वो बगैर पजामे के बैठ गए? जब भारतीय जनता पार्टी का ये विवादास्पद प्रवक्ता बगैर पजामे के डिबेट में बैठा था, आखिर इस तस्वीर को लेकर बवाल क्यों है, इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक वीडियो पेश किया है और इस वीडियो में वो क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये तोतला भाटिया की पैंट किसी ने उतार दी है या खुद ही अपनी इज्जत उतार के बैठे हैं? यहां पर रागिनी नायक दावा कर रही हैं कि गौरव भाटिया जो हैं वो बगैर पजामे के डिबेट में बैठे हैं और जैसे कि आप इस तस्वीर में देखेंगे, जैसे ही कैमरा उन पर आता है अचानक वो अपने कुर्ते से अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं। अब तक गौरव भाटिया का कोई स्पष्टीकरण सामने उभर कर नहीं आया है कि वो वाकई सिर्फ कुर्ते में बैठे थे, क्या वो वाकई बगैर पजामे के बैठे थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बगैर पजामे के बैठे थे। उनके स्पष्टीकरण का इंतजार है और जैसे वो स्पष्टीकरण देंगे हम इस मंच पर जरूर दिखाएंगे। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस क्लिप को देखें जो वायरल हो रहा है, जिस पर गौरव भाटिया का मजाक बनाया जा रहा है। देखा जाए। भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवराज है, मेरे साथ पप्पू यादव है, दीप। अब क्या फ़ायदा छुपाने का? तुम कैमरा जब लगा और तुम्हें उसने तुम्हारा नाम लिया, फिर तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पहले ही दिखा दिया तुमने सब कुछ। ये हालात हैं इनके कि बगैर पैंट पहने, ऊपर सिर्फ कमीज़ पहनी, पता नहीं कहाँ से निकला था, कमीज़ पहनी और आकर शो में बैठ गया। शो भी किसका? गोदी मीडिया के किंग का, अमीश देवगन का, जो कि जलील ही होता रहता है। और इस वीडियो के बाद तो अब और ही हालात ख़राब है। दीपक झा है। गाइस गौरव भाटिया की लेटेस्ट वीडियो सामने आई है, देखो। मेरे साथ की इस चर्चा में मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या गोदी मीडिया को हमारे बापों, भाइयों, बेटों की ऐसी वीडियोस साझा करनी चाहिए क्या? एंड जस्ट बिकॉज ये गुल्लू के शो पे हुआ है, आई वॉन्ट टू से थोड़ी मर्यादा रखिए। और कितना नंगे होंगे ये बदपिल्ले, मतलब आप नग्न अवस्था में मानसिक तो हो ही हमेशा से, अब शारीरिक भी हो गए हो। इत्तेफाकन दोस्तों, ये उस पत्रकार के मंच पर हुआ है जिसके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था और तब इस पत्रकार ने वो 2 लफ्ज़ थे, BND। बी से क्या बनता है और डी से क्या बनता है, उसके बाद इसका नाम ही BND पड़ गया था, बड़वा एंड दलाल। ये कहा था, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। थोड़ी तो मर्यादा रखिए। काश गुल्लू यहां पर भी कहते कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए। मगर आज कुछ चीजें आपके सामने रखी जानी चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी गौरव भाटिया की कि वो कथित तौर पर बगैर पजामे के खुलकर न्यूज डिबेट में आ गए? क्या उन्हें नहीं पता था कि कैमरा उन पर है कि वो बगैर पजामे के बैठ गए? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लगातार उन पर प्रहार हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा उस वीडियो का हवाला दिया है और क्या कह रही है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बिना पाजामा के टीवी चैनल डिबेट में बैठे भाजपा के नंगे पुंगे अश्लील किस्म के टोटी प्रेमी गौरव भाटिया को देखिए। इसे शर्म नहीं या किसी भाजपाई या पड़ोसी के टोटी से पानी ले रहा था? इस गौरव भाटिया का जो दृश्य आप सबको दिखाई दे रहा है, यही असली भाजपाई चरित्र है। ये बेशर्म दिन भर दूसरों को अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन इनके खुद के चरित्र और आचरण कैसे हैं सबके सामने है। जाहिर सी बात है, रागिनी नायक ये वही अमित भाटिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खुलकर बकवास करता है। चलो पाकिस्तान तो दुश्मन है उनका, करने दो, माफ़ किया। भारत में अपने बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ इतनी घटिया बातें करता है कि अगर आप सुने तो आप इस पर लानते भेजें, लेकिन लानते खुद ही पड़ रही हैं। अपने ही लोग अब लानते भेज रहे हैं कि पैंट कहाँ है तुम्हारे,
विदाउट पैंट का हैशटैग चलाया जा रहा है इसके लिए कि वो बंदा जो है ढूंढो उसकी पैंट कौन उतार कर ले गया और क्यों उतार कर ले गया कि उसे शो में भी नंगा बैठना पड़ गया। ये हालात हैं इनके, और ये भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। इस पर करारा प्रहार कर रही है। क्यों? क्योंकि कई बार गौरव भाटिया ने रागिनी नायक पर अश्लील बयानात दिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक न्यूज चैनल की डिबेट में उन्हें ताड़का तक बताया गया था। अगर आप भूल गए हैं तो वो क्लिप मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं। अब आप समझेंगे कि रागिनी ने क्यों प्रहार किया गौरव भाटिया पर। सुना जाए। अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो, मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं की, ताड़का बनाई। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, गौरव भाटिया कई बार पकड़ा गया है अश्लील वाहियात बातें करते हुए। आपको याद होगा राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। ये जरा वर्ड पढ़िए, इसने लिखा हुआ क्या है। राहुल, ये लाइव शो हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूल गए आप? जी से एक शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद देखिए क्या कहा था। मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुम। यानी कि मुद्दा यह नहीं है कि आप बगैर पजामे के बैठे, मुद्दा यह है कि यह व्यक्ति लगातार इस तरह की बातें करता है। याद कीजिएगा, एक बहुत पुराने डिबेट का क्लिप है और यहां पर टॉनिक परी इनसे भिड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कायरता को पेटीकोट से जोड़ दिया, कायरता को चूड़ी के साथ जोड़ दिया और अचानक उनके अंदर की नारी जाग गई। जो अच्छी बात भी है, क्योंकि आप कायरता को महिलाओं की वेशभूषा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। वो क्लिप आपको याद होगा। और ये क्लिप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये व्यक्ति बार बार इस तरह की हरकतें करता है। लिहाजा अगर आप डिबेट में आके नंगे भी बैठ गए तो ये तो बहुत छोटी चीज है इसके लिए। देखा जाए। आपसे पेटीकोट पहनने के लिए बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है? भाइयों से तो जब मैं अपनी गौरव भाटिया, बीच में आप अपने बात शब्द बोल- वापस लीजिए। क्या मतलब कि विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए? क्या मतलब है इसका? दिल सुनिए आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं, और आपको लगता है इस तरीके की शब्दों को मैं वहां बैठकर सुनूंगी? आज जो बुजदिली, एक मिनट, महिलाओं बुजदिली का को क्या सम्मान मतलब है करके मैं पेटीकोट भी से? मुझे ये सम्मान करता हूं। बताइए। बीका जी, पहले मेरी बुजदिली बात का सुनिए, मतलब आप क्या आगे है करें। पेटीकोट से? मुझे ये बताइए। कैसे माना आपने? मैंने कहा आप चूड़ियां पहनिए फिर। चूड़ियों का क्या मतलब है? हाँ, मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं बुजदिल हो गई? आज मैं चूड़ियां पहनती हूँ तो मैं बुजदिल हो गई? मगर आपको सोचना पड़ेगा। अभी तक वैसे गौरव भाटिया ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है या वो स्किन कलर्ड पजामा पहने हुए थे, यानी कि चमड़ी के रंग का पजामा पहनकर बैठे हुए थे। उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है और मैं चाहूंगा गौरव भाटिया स्पष्टीकरण दें कि भाई आपकी क्या मजबूरी थी, आप अधनंगे बैठे हुए थे। हैं? तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। होता क्या है दोस्तों, जब अहंकार सिर चढ़कर बोलता है, जब जवाबदेही खत्म हो जाती है, तब आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर गौरव भाटिया बगैर पजामे के बैठे हैं, मैं अगर बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि गौरव भाटिया ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, अगर वो बगैर पजामे के बैठे हैं तो इसका कारण क्या, मैं आपको बताता हूं। इसका कारण यह है कि जब जवाबदेही ना हो, जब आपसे कठिन सवाल ना पूछे मीडिया, जब आप में अहंकार भर जाए, तो आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके घर में कोई आता है तो आप कुर्ते में उनके सामने जाके नहीं खड़े हो जाते हैं। और यहां तो डिबेट की बात थी, यहां कोई 4 या 5 लोग आपको नहीं देखने वाले थे, आपको शायद लाखों, शायद करोड़ों लोग देखते, और ये नजारा उनके सामने आ गया। अब गौरव भाटिया के साथ ये ताउम्र जुड़ गया है। हर डिबेट में गौरव भाटिया जाएंगे तब इस क्लिप का हवाला दिया जाएगा और वो जलील होते रहेंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा एक पुरानी डिबेट में उन्होंने कुछ एक ऐसी शर्त भी रखी थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने बाल मुंडवा लूंगा। इस तरह की बातें करते रहे पहले भी और फिर बहुत जलील हुए थे। मगर होता क्या है दोस्तों कि जब आप, ये हालात हैं जी भारतीय जनता पार्टी का। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो मीडिया पर नंगा आ जाता है और पता नहीं पैंट कहाँ पर है उसकी और क्या कर रहा था कि उसे जल्दी जल्दी पैंट पहनने का वक्त भी नहीं मिला। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।